जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। इस बार जो इंडियन आर्मी का फाइनल रिजल्ट निकला है इसमें हमारे बहुत सारे साथी का सिलेक्शन हो गया है, तो उन सभी साथियों को मेरे तरफ से कांग्रेचुलेसन। और वो लोग मुझे भूले नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग का जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो वो लोग दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ़ोन किए थे और बता रहे थे नीलेश भाई आपका मैं एक भी क्लास छोड़ा नहीं था, जितना भी क्लास करा रहे थे सभी क्लास को करता था। कुछ भाई तो ऐसे बोल रहे थे ना कि भाई मैं ऐसे गांव में रहता हूं जहां जल्दी नेटवर्क नहीं पकड़ता है, जब आपका कोई भी जीके जीएस का क्लास आता था तो मैं बागीची में चला जाता था अपना फ़ोन लेकर, और वहां पर जब नेट चलता था तो आपकी वीडियो को डाउनलोड कर लेता था, उसके बाद से घर आता था, फिर पूरा जीके जीएस लिखता था और याद करता था। और उन लोग का सिलेक्शन भी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अभी उन लोग कुछ लोग का इंटरव्यू भी आएगा, ठीक है ना, आप लोग इंतजार करना। जो कुछ भी है, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई कितना प्रश्न सही करेंगे तो मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें वही लोग बताएंगे जिन लोग का सिलेक्शन हो गया है। अभी हमारा भी पेपर निकला हुआ है लेकिन 2 जनवरी में होने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस तो आप लोग को बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जिन लोग का सिलेक्शन हो गया है उन लोग का एक्सपीरियंस जानना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और इससे पहले मैं जीके जीएस का जितना भी क्लास कराया हूँ, अगर आप लोग उन सब क्लासों को नहीं किए हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, जाकर जल्दी से पूरा क्लास करना। पूरे क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे क्लास का मतलब जितना भी वीडियो है ना पूरा प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, पूरा लाइन से आप लोगों को मिल जाएगा। कम से कम 7 से 800 जीके जीएस में बता चुका हूँ और आप लोगों को 7 से 800 याद करना है, ठीक है ना। मैं इस तरीके से बताता हूँ जिस तरीके से आप लोगों को याद हो जाए। जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को याद कराने का, उसी तरह से आप लोगों को भी कोशिश करना है। ये मुझे 100% विश्वास है। जो लोग हमसे रेगुलर जुड़े रहेंगे ना भाई, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उन लोगों को तो मैं याद करा के दम लूंगा और उन लोगों का इंडियन आर्मी का पेपर भी निकलेगा। और जितना भी बीसू सर मैथ का क्लास कराए हैं, जो लोग मैथ में एकदम कमजोर है, मैथ एकदम आता ही नहीं है, तो वो लोग पूरा मैथ को भी चैप्टर वाइज पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि बीसू सर ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं बताते हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है सीधे सवाल पर आते हैं और वही सारा सवाल कराते हैं और सवाल भी देते हैं। तो वो पूरा मैथ का क्लास आप लोग को चैप्टर वाइज मिल जाएगा, वो भी प्ले लिस्ट में है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। अब आप लोगों को कमर कस लेना है मेरे भाई, क्योंकि अभी रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है, कुछ जगह का रिजल्ट निकल गया है। अब इंडियन आर्मी की नई भर्ती भी बहुत जल्द आएगी, ठीक है ना। भर्ती आएगी चली जाएगी, जो लोग मेहनत किए रहेंगे उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और जो लोग मेहनत ये नहीं किए रहेंगे तो उन लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, वो लोग अगले भर्ती का इंतजार करेंगे। तो अभी से आप लोग मेहनत में लग जाओ, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1995, 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1920, नाट इनमें से कोई नहीं। देखो यार, अगर आप लोगों को हम में कोई गलती दिखेगी ना तो फिर आप लोग कमेंट करके बता देना। जैसे 17 अप्रैल को यहाँ पर मतलब एक कंपटीशन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग पेपर देने आए थे, तो हमारे एक दोस्त बोल रहे थे कि आप जो क्लास कराते हो तो मतलब इसमें ट्रिक नहीं मारा करो, सब पर ट्रिक नहीं मारा करो, जो आंसर राइट है जो सही है उसी पर आप ट्रिक मारो। तो मुझे उनका बात अच्छा लगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आंसर सही रहेगा उसी पर ट्रिक मारूंगा। और जो भी क्लास करा रहा हूँ ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। इस हफ्ते का ये पहला क्लास है, ठीक है ना। इस हफ्ते में जितना भी जीके जीएस का क्लास कराऊंगा संडे के दिन रिवीजन करा दूंगा। और जितना लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी जुड़ जाना, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ देता रहूंगा। पहले पीडीएफ नहीं भेजता था, लेकिन अब से मैं पीडीएफ भेजूंगा। आज जो आपका क्लास होगा कल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, ठीक है ना। 1 जनवरी 1995 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। चंद्रयान 3 के बारे में नहीं बताया जा रहा है,
चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसी तरह से पेपर में पूछ देता है, ठीक है ना। अब चंद्रयान वाला जो बात है वो थोड़ा हाईलाइट हो गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, चंद्रयान सेकंड के बारे में और चंद्रयान थर्ड के बारे में। जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर। जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो सभी प्रश्नों को गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, और सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। जिस दिन आपका इंडियन आर्मी का पेपर होगा उस दिन मैं आपके पूरे प्रश्नों को यहाँ पर दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, आप लोग देखना। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसरो के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है उसमें इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्याम दयाल देव, विक्रम साराभाई, के सिवान और सी सतीश रेड्डी। इसका राइट आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा। विक्रम साराभाई इज राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे, ठीक है ना। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले के बारे में भी पता होना चाहिए, वर्तमान के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और किस सन में स्थापना हुआ था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12, 22, 395 और 8 है। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। 12 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अगर अनुसूचियां पूछेगा तो अनुसूचियां वर्तमान में 12 है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है ना। अब आप लोग 25 नहीं बोलने लगना। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, ठीक है ना। अगर पूछ देगा, यहाँ अनुसूचियां पूछा है, इसी के जगह अगर अनुच्छेद पूछ देगा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो 395 अनुच्छेद हैं। अगर प्रश्न में पूछ देगा कि भारतीय संविधान में मतलब शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और केरल है। तो गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। राजस्थान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी है? 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी है? हम्पी का रथ, रानी की बावड़ी, सांची का स्तूप और लाल किला। इसका राइट आंसर सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप इज राइट आंसर। 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी है? 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप की आकृति बनी है। हम्पी का रथ कितने के नोट पर है? तो 50 के नोट पर हम्पी का रथ है। और 100 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी है? तो रानी की बावड़ी, ठीक है ना। 100 रुपए के नोट पर। और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप और लाल किला 500 रुपए के नोट पर है, ठीक है ना। तो सभी नोटों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी के पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिक्किम की राजधानी के साथ साथ अपने इंडिया में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। सभी राज्यों के राजधानी के
बारे में याद करना है, सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में याद करना है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में याद करना है। 110% पूछा जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, दिसपुर, इम्फाल और अगरतला। इसका राइट आंसर गंगटोक हो जाएगा। गंगटोक इज राइट आंसर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है ना। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है ना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है ना। सभी राज्यों की राजधानी आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, भूपेंद्र पटेल, प्रमोद सावंत और एम के स्टालिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत इज राइट आंसर। देखो पूरे राज्य के राजधानी के बारे में याद कर लेना है और पूरे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में याद कर लेना है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पेपर में 100% प्रश्न बनता है, तो याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, केवलादेव और सरिस्का नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर काजीरंगा हो जाएगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है। काजीरंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गंगा, गोमती और ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर गोमती हो जाएगा। गोमती इज राइट आंसर। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। और यमुना जैसे दिल्ली के किनारे बसा है, ठीक है ना। यमुना नदी के किनारे क्या बसा है? कौन सा शहर? दिल्ली बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम और रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। पहली बार रेलवे मतलब कहां से कहां चलाई गई थी? तो मुंबई से थावे तक। और कितने सन की बात यहां पर बोला जा रहा है? 1893, 1853, 1785, 1783। इसका राइट आंसर 1853 हो जाएगा। 1853 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन और कादम्बी श्रीकांत है। इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। लक्ष्य सेन इज राइट आंसर। हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? टिग्रिस, टाइबर, अराकावा और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टाइबर हो जाएगा। टाइबर इज राइट आंसर। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? तो टाइबर पर, ठीक है ना। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? इटली की राजधानी रोम टाइबर पर बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, वाशिंगटन, लंदन और नाट, इनमें से कोई नहीं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। वाशिंगटन इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान का भी 15 प्रश्न देख लेते हैं। और देखो 150 प्रश्न का जीके जीएस का जो मैं टेस्ट कराया था उसमें एक प्रश्न में गलती बोल दिया था। जैसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, मैं पीपल बोल दिया था, लेकिन पीपल नहीं बरगद होता है, ठीक है ना। बोलने में मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप लोग सही कर लेना। पीपल नहीं बरगद होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है। देखो कहीं बोलने में या प्रश्न बताने में कुछ भी मिस्टेक हुआ तो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। क्योंकि दिमाग में थोड़ा जानते ही हो, अब यहाँ आप कैमरे के सामने आओगे तो थोड़ा बहुत आपसे भी मिस्टेक हो जाएगा। कितना भी बड़ा कोई टीचर रहता है, कितना भी अच्छे रहते हैं, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो जाता है।
लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसे बता दूंगा, ठीक है ना। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? बी, सी, डी और ए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना। और सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और हम लोग का जो हड्डी होता है ना, तो वो विटामिन डी के मतलब विटामिन डी को जैसे हड्डी को मजबूत करता है विटामिन डी, ठीक है ना। जो लोग दौड़ते हैं ग्राउंड में जाकर, जब उन लोग के हड्डी में जैसे दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है, तो आप लोग सुने होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैल्शियम का दवा खा लो, तो ये कैल्शियम मतलब विटामिन डी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन, यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है ग्वानिन हो जाएगा, ग्वानिन इज राइट आंसर। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ग्वानिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 4। ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिकेटियस, हेरोडोटस, नाट इनमें से कोई नहीं। देखो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु इज राइट आंसर। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? जापान, नॉर्वे, वियतनाम और बेल्जियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है ना। किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है, नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 6.4 मीटर। इसका राइट आंसर 6.5 मीटर हो जाएगा, 6.5 मीटर इज राइट आंसर। आज आप लोग को आज का प्रश्न थोड़ा हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन सभी प्रश्नों को सही करना है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर। मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, जो प्रश्न आप कभी देखे ही नहीं होंगे, कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो वो प्रश्न आप कैसे सही कर देंगे? जो प्रश्न नहीं सही हो रहा होगा तो आप ये नहीं सोचना यार मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अरे जब पहले देखे ही नहीं हो तो कैसे सही कर दोगे? जब अब देख रहे हो, फिर दोबारा देखोगे, फिर तिबारा देखोगे, फिर 4 बार देखोगे, फिर 5 बार देखोगे, उसके बाद ये प्रश्न कहीं आएगा, कहीं सही कर दोगे। तो पहली बार सिर्फ देखा जाता है, समझा जाता है, जल्दी याद नहीं होता है, तो इसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है ना। बार बार पढ़ते रहो, रट लगाते रहो, रट लगाते रहो। वैसे मतलब 6 महीने में तो भाई सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। अब एक बार प्रश्न को देख लिए उसके बाद दोबारा देखबे नहीं किए तो फिर कहाँ से याद होगा? याद ही नहीं होगा। इसलिए बार बार देखते रहो, याद करते रहो। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल मापी जाती है। ध्वनि की चाल किसमें मापी जाती है? केजी प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति हावर्स, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है ना। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि की चाल मापी जाती है मीटर प्रति सेकेंड में। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 और 10 है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 इज राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत का सुचालक है अभ्रक, तांबा, रबड़ और लकड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक है, इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा, तांबा इज राइट आंसर। विद्युत का सुचालक तांबा है। नेक्स्ट प्रश्न है जनरेटर। जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत आसान है। प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। जो जनरेटर रहता है, जब जनरेटर को चालू करते हैं डीजल डालकर, तो भाई क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, लाइट वेट बढ़ने लगता है। आप लोग को पता होना चाहिए। सूर्य का ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूर्य का ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर, पायरोमीटर, पूर्व विकिरण तापमापी और गैसीय तापमापी। इसका राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा, पायरोमीटर इज राइट आंसर। सूर्य का ताप मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूर्य का ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यदि वस्तु का वास्तविक भार उत्प्लावन बल से कम होता है तो क्या होता है? वस्तु डूबेगी, वस्तु का कुछ
कुछ भाग बहते हुए तैरेगा, वस्तु अंदर डूबती हुई तैरेगी, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वस्तु का कुछ भाग बहते हुए तैरेगा हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी में लिख लेना, इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, ओरिजिनल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है, एल्यूमिनियम, चांदी, कोबाल्ट और क्रोमियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ कोबाल्ट होता है, ठीक है ना, कोबाल्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, परमाणु, अणु, तत्व, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। नाम में तो ये बहुत बड़ा है लेकिन काम में छोटा है, ठीक है ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, कड़वे, मीठे, स्वादहीन। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और शाम को जो बीसू सर का मैथ का क्लास आएगा तो उसको करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे जितने साथियों का सिलेक्शन हुआ है फिर से अपने और अपने पूरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से उन सभी साथियों को कांग्रेचुलेसन बोल देते हैं। जय हिंद।